हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आपके दांत में कभी कोई प्रॉब्लम हुई है, आपने दांत में रूट कैनाल करवाया है, जनरली आपको डॉक्टर ने केप लगाने की सजेशन दी है। केप यानी कि क्राउन। अगर आपको ये लगाने का सजेशन दिया है तो सबसे पहले मन में एक सवाल आता है, वो क्या है कि इसकी लाइफ कितनी होएगी। हम ये केप लगा तो रहे हैं लेकिन ये चलेगा कितना। तो मेरा आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि कौन सी केप कितने टाइम तक चलती है, कौन सी अच्छी केप होती है कि हम वो लगाएं जो हमारे लाइफ टाइम चले, बहुत लंबे समय तक चले, या फिर केप की लाइफ कितनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, केप। जब आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है या फिर आपका एक दांत निकल गया है तो उस दांत को लगाने के लिए ब्रिज लगाया जाता है। तो उस ब्रिज में भी हम केप लगाते हैं, क्राउन लगाते हैं इस टाइप का, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो ये ब्रिज होता है। इस टाइप की आप फोटो में देखो, ये केप होती है। अब केप है वो अलग अलग टाइप्स की होती है। आप देख सकते हो मेटल केप है ये PFM यानी कि पोर्सिलेन फ्यूज्ड मेटल, इसको हम सिरेमिक की केप भी कहते हैं। इसके अंदर मेटल होता है, ऊपर हम सिरेमिक लगाते हैं। और ये केप आप देख सकते हो, इसको हम जिरकोनिया बोलते हैं यानी कि फुल सिरेमिक, इसके अंदर मेटल नहीं होता है। इस टाइप की अलग अलग केप होती हैं। तो जब आप डॉक्टर को केप लगाने का आपको सजेशन दिया जाता है तो आपको ये भी बताया जाता है कि आपके इतने टाइप्स के केप आते हैं, आपको कौन सी केप लगवानी है। तब ये सवाल फिर से आता है कि कौन सी लगवाए, वो तो ठीक है लेकिन लाइफ कितनी होती है, चलेगी कितनी है। तो आप कोई भी केप लगवाओ। तो अब आप देखिए कि मान लो ये मेटल की केप है। अब मेटल की केप पूरी मेटेलिक है, इस टाइप की आपको दिखती है। इसको चांदी के कलर की केप भी बोला जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं चांदी की केप लगाई हमने, हालांकि होती चांदी की नहीं है, मेटल की होती है। इसका कलर थोड़ा सिल्वर जैसा होता है। तो अब ये केप है, उसको लगाने के लिए क्या किया गया, सबसे पहले आपका दांत है उसको कटिंग किया गया। कटिंग का मतलब होता है चारों ओर से थोड़ा थोड़ा उसको रिड्यूस किया गया, यानी कि छोटा किया गया ताकि केप उस पर फिट हो जाए। अब उस पर उसका इम्प्रेशन लिया गया, नाप लिया गया, नाप लेके उसको लेब में भेजा गया और उसके बाद ये केप बनाने दी गई। तो केप बन के तैयार हो गई, इस टाइप की सिल्वर की केप बन के आई। अब हमने उसको हमारे जो आपकी कटिंग किया हुआ दांत था उस पर फिट कर दिया। किससे फिट किया, हमारे पास एक ल्यूटिंग एजेंट होता है, मटेरियल होता है जिसको ल्यूटिंग सीमेंट होते हैं। सीमेंट के थोड़ा सा इसके अंदर डालते हैं, उसके बाद हम अपने जो दांत होता है उस पर ये फिक्स कर दिया जाता है। अब ये केप हमने लगा दी है। अब आपको ये सोचना है कि ये केप कितनी चलेगी, जो आपका खुद का सवाल है कि ये कैसे कितनी चलेगी और कैसे टूटेगी। ये हमारे माउथ में है। हम क्या खाना खाते हैं, हमारा एक नॉर्मल खाना होता है, हम रोटी खाते हैं या फिर जो भी आप कुछ भी खाना खाते हो कितना भी, तो ये टूटेगी क्यों। कोई पत्थर तो हम चबा नहीं रहे, किसी चीज़ से टकरा तो रहे नहीं है, तो ये टूटेगी कैसे। तो इस सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको मैं एक बात बोल देना, आप चाहे मेटल की केप लगाओ, चाहे सिरेमिक की केप लगाओ या फिर जिरकोनिया की केप लगाओ। केप की लाइफ होती है मानो तो लाइफ टाइम चलती है, और अगर एक्सीडेंटली किसी रीज़न से टूटती है वो भी मैं कारण बताऊंगी आपको कि वो क्यों टूटती है। तो आपकी केप है वो लंबे समय तक चलती है। बहुत सारे लोगों में 20 साल तक कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के केसेस में से देखा है कि लाइफ टाइम मतलब उनकी पूरी ज़िंदगी भर उनके साथ वो उनकी केप रहती है। तो केप की लाइफ बहुत होती है। सबसे अब आप खुद सोचिए कि मान लो मेटल की केप, आपने कुछ भी खाया वो नहीं टूटेगी। ऐसी कोई चीज़ हम अपने माउथ में डालते नहीं जिससे ये टूटे। अब आपने बोला कि चलो ये तो मेटल के इसलिए नहीं टूट रहे। अगर हम जिरकोनिया लगाते हैं या फिर हम PFM यानी कि सिरेमिक के मेटल सिरेमिक लगाते हैं, तो मेटल सिरेमिक में क्या होता है, अंदर मेटल होती है, हम वाइट कलर यानी दांत का कलर करने के लिए उसके ऊपर सिरेमिक ऐड करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि मेटल है, कुछ लोग होते हैं जिनके क्या होता है कि खाना खाया या बाइटिंग प्रॉपर नहीं हो पाई है, तो ऐसी कंडीशन में सिरेमिक है वो हट जाता है, चिप ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से मेटल दिखने लग जाता है। लेकिन
जो केप है वो सेफ़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं टूटी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उसके अंदर छेद हो गया, बट वो छेद नहीं होता है। आपका कहीं कहीं पोर्शन आप फोटो में देख सकते हो इस टाइप की सिरेमिक हट जाता है, जिसकी वजह से अंदर का मेटल दिखने लग जाता है। बस इतना ही फ़र्क है कि इसमें मेटल दिखने लग जाता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ उतनी रहती है, आप उससे उसी तरह से खाना खा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब रही बात जिरकोनिया की, जिरकोनिया की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है, उसको वो भी लाइफ टाइम चलती है। आप अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे हैं या फिर लेब ऐसी है जहाँ 15-15 साल की वारंटी ली जाती है कि जिरकोनिया लगवा लो, 15 साल की हमारी वारंटी है, 20 साल की वारंटी है। तो जब वो वारंटी ले रहे हैं तो इसका मतलब वो लाइफ टाइम ही चलेगी, 15 साल बहुत होते हैं। तो जिरकोनिया की केप में भी कुछ नहीं होता है। केप कि नॉर्मली अगर आप खाना खा रहे हो, आपके दांतों की शेप अच्छी है, तो आपकी केप है वो आपकी लाइफ टाइम चलेगी। लेकिन अब किन कारणों की वजह से केप टूट जाती है या फिर निकल जाती है, उसका मैं आपको बता दें। केप निकल जाना अलग चीज़ होती है और केप टूट जाना अलग चीज़ होती है। अब ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं, सुना होगा आपने कि हमारी तो केप निकल गई है, ब्रिज निकल गया है। तो वो किस कंडीशन में निकलता है? अगर आपकी जो कटिंग है वैसे तो प्रॉपर की होती है, लेकिन कभी कभी कटिंग में जो हम फिनिशिंग लाइन देते हैं उसमें या थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपके केप है वो, अगर आपने कोई हार्ड चीज़ बाइट कर ली है, अचानक से बाइटिंग आ गई, तो वो लूज़ हो सकती है। या फिर आपने कोई स्टिकी चीज़, चिपकने वाली कोई चीज़ होती है वो खा ली है, तो उसकी वजह से वो लूज़ हो सकती है, और लूज़ होकर वो निकल सकती है, नहीं कि टूट सकती है। टूटेगी नहीं, वो निकल जाएगी। निकल जाएगी तो क्या होगा, आप जाके उसको डेंटिस्ट के पास जाके उसको फिर इसको संभाल के रखिए और उसको फिर से मटेरियल लगा के उसको फिक्स करवा सकते हो। एक तो इस कंडीशन में निकल सकती है। दूसरी, अगर मान लो आपने ब्रिज लगाया है, ब्रिज का मतलब आप फोटो में देख सकते हो इस टाइप का है। अगर एक दांत का ब्रिज है तो इसका मतलब 1-2 आपने पास वाले दांतों का सपोर्ट लिया है। तो बाई चांस आपके पास वाले दांत में कोई प्रॉब्लम हो गई है और उसमें वो हिल रहा है, या उसमें कोई अचानक से कैविटी हो गई या कोई दिक्कत हो गई है, तो उसकी वजह से ब्रिज में प्रॉब्लम दांत की वजह से हो सकता है, क्योंकि वो उसकी सपोर्ट से है। तो ऐसे कंडीशन में कभी कभी केप में प्रॉब्लम हो जाती है, तो केप ब्रेक हो सकती है बीच से। तो उस केस में हम तो कभी कभी या तो वो निकल जाती है या फिर ब्रेक हो जाती है, तो हमें निकालनी पड़ती है। और एक केसेस ये होता है कि मान लो आपके जिस टाइम आपकी केप फिक्स की गई है उस टाइम जिस सीमेंट से हम फिक्स करते हैं, वैसे तो हम प्रॉपर ड्राई करते हैं माउथ को, ताकि कोई भी पानी, आपकी कोई भी सलाइवरी पोर्शन या पानी आपकी केप का जो मटेरियल है उसमें नहीं जाए। लेकिन एक्सीडेंटली अगर आपने माउथ बंद कर दिया है, किसी रीज़न से आपका मुंह का जो पानी है, लार है, वो केप के मटेरियल में मिक्स हो गई, तो उस कंडीशन में कुछ समय बाद केप लूज हो सकती है और इस सिचुएशन में केप निकल सकती है। उसमें भी टूटेगी नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो निकलेगी ही, केप ब्रेक नहीं होती है। दूसरी ये है कि मान लो आपके जिंजेवाइटिस हो गया है, पेरियोडोंटाइटिस हो गया, यानी कि पायरिया हो गया, या फिर आपके मसूड़ों में बीमारी हो गई है और आपके दांत है वो हिलने लग गए। तो ऐसी कंडीशन में अगर दांत हिल रहा है तो फिर वो केप दांत के ऊपर लगी रहने का कोई मतलब नहीं है। तो उस कंडीशन में आपके दांत खराब हो सकता है, केप तो उस कंडीशन में भी नहीं निकलेगी, आपको डॉक्टर के पास जाके फिर वो निकलवानी पड़ती है। तो खुद से केप ब्रेक नहीं होती है, चाहे आप कुछ भी खाना खाओ, चाहे आप नॉन वेज खाए, चाहे आप वेज खाओ। अगर आपके मान लो कोई दाल वाल खा रहे हो और उसके अंदर गलती से कोई कंकर या पत्थर आ गए, तो उससे भी वो ब्रेक नहीं होती है। अगर मेटल सिरेमिक है तो सिरेमिक चिप ऑफ हो सकता है, बट आपकी केप है वो टूटती नहीं है। बहुत एक्सीडेंटली अगर आप गिर गए हो, खेल रहे थे और कोई चोट लग गई है, या इन कुछ रीजंस की वजह से आपकी केप है वो ब्रेक हो सकती है। लेकिन नॉर्मल कारणों की, वो तो आपका दांत भी ब्रेक हो सकता है, वो तो बाहर लगी कोई चीज़ भी ब्रेक हो सकती है, हड्डी भी ब्रेक हो सकती है, तो वो उस वजह से हो सकती है। नॉर्मली केप ब्रेक नहीं होती है, नहीं टूटती, उसकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है। तो अगर आपको केप लगाने का सजेशन मिला है तो आप जाके केप लगा सकते हो। तो ये है मेरा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अगर आप में से किसी ने केप लगाई और आपकी केप कितनी चली है, उससे रिलेटेड आप हमें बता सकते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। थैंक यू।